हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सभी स्टूडेंट्स का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। उन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, 3 महीने खराब हो गए हैं, समर वेकेशन ओवर हो चुके हैं, क्या अब से पढ़ के मैं बढ़िया स्कोर कर सकता हूँ? ऑर्गेनिक कैसे करनी है, फिजिकल कैसे करनी है, इनऑर्गेनिक कैसे करनी है, न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते। सर पेपर का लेवल कैसा होगा? फिजिक्स में तो मैंने सुना है पिछले साल हैप्पी बर्थडे हो गया था बच्चों का, इस साल केमिस्ट्री में हैप्पी बर्थडे तो नहीं हो जाएगा? और भी बहुत सारे हैं, हम किन रिसोर्सेज का यूज करें, किन बुक से पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर बेटा मैं इस वीडियो में कर देने वाला हूँ। एक डिटेल्ड एक्शन प्लान होगा और आपके हर एक डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। इस वीडियो में आपको बताया गया सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप जीरो पे भी स्टैंड करते हो, हर एक चैप्टर के 2-2 3-3 टॉपिक हैं। 3-3 टॉपिक है कि यार हर एक चैप्टर में आपको 3-3 टॉपिक्स तो करने ही हैं, अगर आप 70 टू 80% लेके आना चाहते हो। दूसरी बात हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप जीरो पे भी स्टैंड करते हो, बेटा जीरो से आप लोगों ने किस तरह से खुद को उठाना है, किस तरह से सीरियल वाइज पढ़ाई करनी है, सो दैट कि इन द एंड आप 95 टू 100 लेके आ सको। क्या मैं ये बातें बोल सकता हूँ कि 95 टू 100? ये है हमारा 2023 का रिजल्ट, ये हमारा 2022 का रिजल्ट, ये है 2024 का रिजल्ट, ये है 2025 का रिजल्ट। साल दर साल हमारे स्टूडेंट्स के 100, 99, 98 इस तरह से मार्क्स आते हैं। ये हमारे बैचेस से पढ़ के आते हैं, बुक्स से पढ़ के आते हैं, चैनल से पढ़ के आते हैं। तो आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ भाई सर बोल रहे हैं तो हो सकता है सब कुछ। तो बेटा जी ये वीडियो रहने वाली है जुलाई टू फेब तक की अल्टीमेट स्ट्रेटेजी। आपको इसके बाद 50 स्ट्रेटेजी देखने की जरूरत नहीं है। और एक बात याद रखना बेटा, जो समय को बर्बाद करता है ना, वो खुद को बर्बाद कर लेता है। अब आपने 3 महीने चले गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोर्ड का पेपर लिटरली मैं बोल रहा हूँ इतना मुश्किल नहीं आता। बोर्ड का पेपर इजी टू मॉडरेट बनता है या मॉडरेट प्लस मान के चलो। अगर आप 30, 35 मिनट्स, 40 मिनट्स की डेली सेल्फ स्टडी कर लेते हो ना, तो आप वो जो 90, 100 जो आपको लगता है ना कि हाँ यार बड़े मार्क्स हैं, वो फॉर श्योर, मेरी बात को रिकॉर्ड कर लो। अगर आप 40 मिनट्स की डेली सेल्फ स्टडी करते हो ना, तो 90 टू 100 की मार्क्स लाइन में आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो चलिए टॉपिक वाइज बातें करते हैं। सबसे पहली बात तो यही है बेटा, ये हमारा 2025 का लेटेस्ट रिजल्ट है। पूरी शीट भरी पड़ी है, बस ये है कि थोड़े से में मुझे रिजल्ट दिखाना था तो 199 वाले लेके आ सका। 98, 97 इस तरह से बहुत बच्चों के मार्क्स आए हुए हैं। ये हमारा 2024 का रिजल्ट है, ये 2023 का है और ये तो हमारा 2022 का रिजल्ट है ना। और इस साल आई एम श्योर कि आप लोगों के बढ़िया मार्क्स आएंगे और फिर मैं तुम्हारे जूनियर्स को बता रहूंगा कि देखो यार ये हमारे स्टूडेंट हैं, ये बढ़िया मार्क्स लेके आए हैं। अब देखो, किसी जंग को जीतने के लिए जा रहे हैं तो पहले अपने दुश्मन का पता होना चाहिए। अब बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि यार हमारा सिलेबस क्या है। अभी 10th की तो डेट शीट भी अनाउंस कर दी है सीबीएसई ने, तो आपकी भी डेट शीट जल्दी आ जाएगी, डोंट वरी। है ना, 3 महीने ऐसे गए हैं, बाकी टाइम भी कैसे जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बेटा सबसे पहले ये हमारे पास केमिस्ट्री का सिलेबस है। सिर्फ 10 चैप्टर है, सिर्फ 10 चैप्टर हैं। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हैलोकेन हैलोरिन, अल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल। अब मैं बात करूं, ये जो है ये चैप्टर हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, ये चैप्टर हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं, ये चैप्टर हमारे इनऑर्गेनिक में आते हैं। फिजिकल जिसमें थोड़ा न्यूमेरिकल होगा, इनऑर्गेनिक टोटली याद रखने की बात है। और ऑर्गेनिक में क्या होगा, आपको रिएक्शंस याद करनी पड़ेंगे, मैकेनिज्म समझने पड़ेंगे। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर मेरी तो 11th बढ़िया नहीं गई, क्या मैं अब अच्छा कर सकता हूँ और कैसे करूं सर? देखो बेटा, 11th क्लास के जितने भी टॉपिक हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्पेशली मैं बात करूं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का बेसिक आप क्लास 11th में सीखते हो, है ना। वो बेसिक की मैंने एक 4 घंटे की वीडियो बना रखी है, बिल्कुल जीरो से अगर कोई बच्चा है उस 4 घंटे की वीडियो को देख ले, है ना। और इसके अलावा फिजिकल इनऑर्गेनिक में भी जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी बेसिक की भी मैंने वीडियो बना रखी है। दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो एक चीज मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि 11th पूरी दोबारा करने की जरूरत नहीं है, अपना बेसिक अच्छा कर लो। आप बोलोगे पेपर का लेवल कैसा होता है, बेटा 80% पेपर आपका ईजी आता है, 10% आपका मॉडरेट होता है और 10% मॉडरेट प्लस होता है। उसमें आपको थोड़े से ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ सकते हैं, पड़ेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 3 महीने चले गए, अब कैसे मैं टाइम को मैनेज करूं? देखो बेटा, मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो 4 महीने हैं, इन 4 महीनों में सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट करो। सिलेबस को कंप्लीट करो, साथ के साथ आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, एनसीईआरटी को अच्छे से कर लेना है। उसके बाद जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी का टाइम होगा ना भाई, ये रिवीजन का टाइम होगा, ये सैंपल पेपर्स का टाइम होगा। यहां पर देखो भाई 10 चैप्टर हैं, छोटे छोटे से चैप्टर हैं। ठीक है,
आप कर सकते हो। जुलाई में पूरी फिजिकल निपटाई जा सकती है। अगस्त के अंदर या अगस्त तक थोड़ी लेके जाओ, अगस्त के मिड तक आप लोग इनऑर्गेनिक निपटा सकते हो। सितंबर अक्टूबर में आप पूरी ऑर्गेनिक निपटा सकते हो। इस टाइम का ये यूज करना कि आप हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, तभी आप मान सकते हो कि मुझे कुछ आता है। अब आगे चलते हैं कि हमारा एक्शन प्लान कैसे होगा, हम स्टार्टिंग कैसे करें। सर देखो, मैं मान के चलता हूँ अभी आप 0% पे हो, अभी आप बिल्कुल कुछ नहीं आता, तो सबसे पहले जरूरी है कि अपना बेसिक अच्छा करो। बेसिक के लिए वीडियो बना रखी है या खुद से पढ़ सकते हो। हर एक चैप्टर के वन शॉट मिल जाने वाले हैं, आपकी सोच से भी पहले मिल जाएंगे। नए वाले वन शॉट है, देखना। और बाकी चैप्टर पे जितने भी वन शॉट है, चाहे वो 2022 के वन शॉट है, 23 के वन शॉट है, 24 के वन शॉट है, सारे ही वन शॉट बढ़िया है। ठीक है, अब 25 में बनाए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वही बढ़िया। आप जिसको मर्जी देख लो, वन शॉट करोगे। और नोट्स, नोट्स कौन से सर? जो तुम्हारे खुद के हैं। मैंने भी आपको बहुत बढ़िया बढ़िया नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रखे हैं। कुछ नोट्स पेड हैं, बट मैक्सिमम नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। कौन कौन से नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं? बेटा पूरी केमिस्ट्री को 18 पेजेस के अंदर कवर कर रखा है, तो शॉर्ट नोट्स हैं। और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, फुल कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि बेटा इस टाइम पर हमारे नोट्स सबसे बेस्ट है। इवन जो दुनिया के पेड नोट्स है ना, उससे बढ़िया हमारे फ्री नोट्स हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, आप खुद करके देखना, आपको लगेगा कि हाँ यार, दिल लगा के सर ने नोट्स बनाए हैं। जब आपके सीनियर से बार बार पूछा जाता है ना कि यार भारत सर ने किस तरह से हेल्प की है आपके 100 मार्क्स लेके आने में 99, तो हर एक बच्चे का एक कमेंट जरूर होता था कि यार सर की बुक से पढ़ाई की थी, सर के नोट्स से पढ़ाई की थी। नोट्स तो बिल्कुल पहले नंबर पे रखते हैं बच्चे। तो बेटा शॉर्ट नोट्स हैं, है ना, जिससे हर एक चैप्टर बहुत इजीली याद हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स के अलावा आपके लिए मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं बेटा 1 पेज नोट्स। हर एक चैप्टर को 1 पेज के अंदर कवर कर रखा है। एनसीईआरटी सारी पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करने चाहिए। बट जो बच्चे ये है कि नहीं सर सारे तो मैं नहीं कर सकता, पहले थोड़े से क्वेश्चन बताओ जो मुझे करने ही है। हर एक चैप्टर के 15 एनसीईआरटी डायमंड क्वेश्चन प्रोवाइड कर रखे हैं मैंने। ठीक है, डायमंड क्वेश्चन। इसके बाद क्या है बेटा? इसके बाद है फॉर्मूला शीट। फिजिकल में बहुत सारे फॉर्मूला आते हैं, इनऑर्गेनिक में बहुत सारे फॉर्मूला आते हैं, तो उसकी फॉर्मूला शीट दे रखी है। इसके बाद ऑर्गेनिक की चीट शीट दे रखी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने देखा होगा, अभी आप लोगों ने चलो नहीं पढ़ा होगा क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी आप लोग पहुंचे नहीं हो वहां तक। तो आप लोग क्या देखोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अगर आप नोटिस करो तो बहुत सारी नेम रिएक्शन होती हैं, बहुत सारे कन्वर्जन होते हैं, बहुत सारे एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह से ये इतनी तरह के नोट्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रखे हैं, और ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से। ठीक है, तो यहां से आप 50% पे तो पहुंच जाओगे बिल्कुल आसानी से। बेटा ऑब्वियसली सिर्फ थ्योरी पढ़ के तो मार्क्स नहीं आएंगे ना, अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने एक 80-20 रूल की वीडियो बना रखी है, एक नई वीडियो बना दी जाएगी जिसमें मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रखे हैं। इसके बाद इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छा करोगे तो आप 70%, 70 to 80 खुद को मान सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इसके अलावा मेरी जो बुक है उसमें आपको न्यू पैटर्न के सारे क्वेश्चन। बेटा ये हमारी नई बुक है एक्सीलेंस, सीबीएसई एक्सीलेंस केमिस्ट्री की बुक है, जो 95 प्लस आपको अश्योर करती है। हर एक चैप्टर की बढ़िया समरी है, हर एक चैप्टर के कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, रीजन असर्शन है, जो भी नए पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, वो सारे के सारे इस बुक में दे रखे हैं। बुक तो लेनी ही है, एनसीईआरटी के साथ कोई हेल्प बुक तो लोगे ही। जो बुक आपने ले रखी है वो बढ़िया है। अगर आपने बुक नहीं ली है तो ये बुक अल्टीमेट बुक है, बहुत फायदा आपको दे जाएगी। और इसके बाद क्या होता है कि यार मुझे तो ना सर 1 मार्क का भी रिस्क नहीं लेना, तो हमारा सेकंड चैनल है धैर्य एकेडमी। उसपे मैं हर एक चैनल का एनसीईआरटी का निचोड़ कराऊंगा, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना। लिंक मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग। अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री सबसे इजी पोर्शन होता है। फिजिकल केमिस्ट्री ये आपको 23 मार्क्स देके जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉरी, इसमें न्यूमेरिकल्स बनते हैं, फॉर्मूला शीट मिल जाएगी। न्यूमेरिकल्स और ग्राफ पे एक्स्ट्रा फोकस करना है। इसके अलावा पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने लग जाते हैं, और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है वो इक्विलिब्रियम से लिंक बैठे हुए हैं, तो बच्चों को वो थोड़े मुश्किल लगते हैं। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, उसके बाद एनसीईआरटी करना। अब आ जाओ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो थ्योरी है, ठीक है, सारी की सारी थ्योरी है। कलर्ड है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, भाई ये कलरलेस है क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हर जगह यही रीजन आप लोग देते चलते हो। तो सबसे पहले थ्योरी, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। अगर आपने पंचायत की वेब सीरीज देखी हो, उसमें है ना वो 3 कैंडिडेट, बनराकस और विनोद, माधव, वो पूरे गांव से अलग चलते हैं। ऐसी डी ब्लॉक में जिंक, कैडमियम, मरकरी है जो सबसे अलग चलता है। तो कुछ एक्सेप्शंस होंगे, उन एक्सेप्शंस पे एक्स्ट्रा फोकस कर लेना।
और KMnO4, K2CR2 ये रिएक्शन है। चलो, अब बात करते हैं, सभी बच्चों का हैप्पी बर्थडे होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तब हम और डिटेल में बात करेंगे, बट मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा बेटा आप सबसे पहले अपनी बेसिक अच्छी करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक पे आपके 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे। ऑर्गेनिक का बेसिक बहुत अच्छा कर लो। आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो, बिना बेसिक के ऑर्गेनिक नहीं पढ़ पाओगे, रट्टे मारोगे, भूल जाओगे। क्लियर है? उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने? फ्लो में पढ़ने हैं सभी चैप्टर, मतलब सीरियल वाइज पढ़ना, आगे पीछे मत करना क्योंकि इंटरलिंक्ड है। पहले हेलोल्केन हेलोरीन, फिर उसके बाद अल्कोहल फिनोल ईथर, फिर उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अमाइंस। बायोमोलिक्यूल तो चलो इजी सा चैप्टर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? और नोट्स बनाते रहने हैं नेम रिएक्शन के। कोशिश करो हर हफ्ते 2 नेम रिएक्शन पढ़ लो। पूरे सिलेबस में 40-45 नेम रिएक्शन है, मोस्टली ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन से आपकी बन जाती है, तो नेम रिएक्शन अच्छे से पढ़ो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं और कंसेप्ट वाइज तो इजी है ये। कंसेप्ट वाइज कैसे? मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, सारी के सारे नेम रिएक्शन एक जगह, सारे के सारे कन्वर्जन एक जगह, सारे के सारे टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एक जगह। क्लियर है? अब देखो बेटा वन शॉट मिलेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पर क्या है, जैसे आपका कभी ना कोई एकदम से यूटी आ जाता है, मिड टर्म आ जाते हैं, तो उनको आप लोग कैसे अच्छा कर सकते हो? हर एक चैप्टर की ना 15 मिनट्स रिवीजन वीडियो बना रखी है। 15 मिनट में सारे फॉर्मूला याद कर लो। 30 मिनट्स की रिवीजन वीडियो बना रखी है, थोड़ा-सा और डिटेल में पढ़ लो। और अगर उसके साथ पढ़ना है, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है और एक मार्क बूस्टर है। सर ये कॉन्फिडेंस बूस्टर और मार्क बूस्टर क्या होता है? कॉन्फिडेंस बूस्टर बूस्टर का मतलब है हर एक चैप्टर 1 सवा घंटे में पढ़ा रखा है। बट ये एंडिंग है कि भाई एकदम से पेपर है, 1-2 दिनों बाद पेपर है, तुम्हें पढ़ना है कौन-कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और पूरे चैप्टर की फील लेनी है, तो कॉन्फिडेंस बूस्टर प्लस मार्क बूस्टर करके चले जाना। और अगर ऑब्वियसली फाइनल तो आपका मतलब मेन गोल तो फाइनल ही है। फाइनल के लिए जो मैंने आपको सीरियल वाइज़ बताया है, उस तरह से पढ़ना है। इसके बाद चलते हैं हर एक चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कि भाई ये टॉपिक आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लेने हैं। जैसे कि मैं सॉल्यूशन की बात करूँ, राउल्स लॉ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आइडियल नॉन आइडियल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नॉन स्टिगेशन, कंडक्टेंस, फैराडे लॉ। केमिकल काइनेटिक्स में रेट लॉ, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल जितने बनते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन। डी एंड एफ ब्लॉक में प्रॉपर्टीज होती हैं, एंथोनोड कॉन्ट्रैक्शन, KMnO4 K2CR2O7 की रिएक्शन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आईपीएसी नेम लेना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ लेना और सीएफटी पढ़ लेना। हेलोल्केन हेलोरिन, अच्छा इनमें सब में नेम रिएक्शन तो आएगी ही। हेलोल्केन हेलोरिन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन, मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल। अल्कोहल फिनोल ईथर में प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आ जाती है। ठीक है? एल्डिहाइड कीटोन में नेम रिएक्शन तो है ही है, इसके अलावा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के जितने भी टाइप आते हैं वो अच्छे से देख लेना। अमाइंस बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन तो हर एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक के। बेसिक करैक्टर देख लेना, डायज़ोनियम सॉल्ट। और अगर बात करते हैं बायोमोलिक्यूल की, बायोमोलिक्यूल में जनरली क्वेश्चन बनते हैं कार्बोहाइड्रेट से, देन प्रोटीन एंड देन विटामिन। और बेटा किसी भी पॉइंट पे खुद को डाउन फील मत करने देना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बोर्ड का पेपर ईज़ी आता है। सर मुश्किल आ गया तो क्या? बैठे हैं भाई। अब हर साल जब बच्चों के 100 मार्क्स आ रहे हैं तो तुम्हारे क्यों नहीं आएँगे? जो भी एग्ज़ाम के लिए नीडेड होगा, आपको सब प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। दूसरी बात ये है कि मैं पर्सनली बोलता हूँ कई बार ये बातें कि जब आप बहुत सारी नावों में सवारी करते हो ना, तो जनरली डूब जाते हो। एक्सपीरियंस पे भरोसा करना चाहिए और दूसरी बात ये है कि 1 टीचर पकड़ो, हद से 2 टीचर पकड़ो। बुक 1 पकड़ो, हद से 2 बुक पकड़ो, बट इससे ज़्यादा में सवारी करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है? फिक्स रहो कि हाँ यार, मैं इन सर के साथ, इन मैम के साथ पढ़ाई करने वाला हूँ और पढ़ूँगा पूरे साल भर। ठीक है? सीनियर से सलाह ली जा सकती है। और हर एक टाइप का क्वेश्चन बेटा आपका प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। और एक बात बोलते हैं ना, सक्सेस नेवर कम्स फ्रॉम कंफर्ट जोन। अगर आप ये सोचोगे कि मैं सारा दिन मजे मारूंगा, मैं एंड में पढ़ लूंगा, एंड में तो हैप्पी बर्थडे होगा। लगभग हर वीडियो में आप देखना ये भी होते हैं, बहुत सारे बच्चे कंपार्टमेंट आ जाती है और फिर साल वेस्ट हो जाते हैं। तो साल वेस्ट ना हो उसके लिए मैं ये बोलूंगा 30-40 मिनट की सेल्फ स्टडी डेली करो, टाइम निकाल लो। और पेपर मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखो पिछले 2 सालों से फिजिक्स मुश्किल आ रहा था, उससे पिछले साल केमिस्ट्री बहुत मुश्किल आई थी। तो मुझे बहुत लगता है कि इस साल केमिस्ट्री मुश्किल आ सकती है। तो बेटा हमें उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। एक सिंगल टॉपिक को स्किप नहीं करना। यस, ये टॉपिक 70-80 मार्क्स दिलवा देंगे, बट 100 के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने हैं, तो डिफिकल्ट की तैयारी करके चलनी है। और कोई है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट मैं तुम्हारे साथ हूँ और एग्जाम्स के लिए जो भी नीडेड होगा वो सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और जाते-जाते एक बात, कुछ बच्चे मुझे ये बोलेंगे कि सर हमें तो आपके साथ पढ़ना है। आपके साथ सिर्फ यूट्यूब से नहीं, लाइव क्लासेस में पढ़ना है जिसमें हम आपसे बात कर सके डेली की डेली। तो बेटा हमारा ना कोरियर बैच है, एक कोरियर बैच है, बहुत शानदार।
केमिस्ट्री के लिए और बिल्कुल नॉमिनल सी कॉस्ट में है। ये फ़ोर्स बिल्कुल नहीं है, यूट्यूब पे सब कुछ आ ही जाएगा। बट अगर आपको एक डेली पढ़ना है, डेली अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक करना है, यूट्यूब से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो आप हमारे इस बैच में एनरोल। फिज़िक्स के लिए साहू सर पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन एंड येस, अगर आपने बुक नहीं ली है तो आप बुक ले लेना जो आपको रिकमेंड। दैट्स ऑल। कुछ भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में बता देना और किसी पॉइंट पे लगता है कि भारत सर हमने हमारी हेल्प की है, कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड शेयर कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत ख्याल रखिए, जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।